अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी इस्लामाबाद के करीब तरीन सबसे खूबसूरत वैली और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल के पास। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाइन वैली के अंदर और यह है पाइन वैली की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल। और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ या आप लोग यहाँ पे आना चाहें तो आप कैसे आ सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो चलते हैं पीछे और दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से इसका रास्ता आता है, क्या गाइडेंस है, और व्लॉग को स्टार्ट से शुरू करते हैं। ओके जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुनाल के बिल्कुल सामने। ये है जी मुनाल रेस्टोरेंट और चेक करें सामने पाकिस्तान का झंडा कितना मज़े से वेव कर रहा है। सो यहाँ से हम जाएंगे सीधा, नीचे नहीं जाना, राइट पे मेन जो रोड जा रहा है मार्गला, सामने ला मोंटाना रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी हमारा पाइन वैली का रास्ता। अगर आप आ रहे हैं इस्लामाबाद से तो आपने सबसे पहले पहुँचना है मुनाल, और मुनाल से ऑनवर्ड मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ ताकि हम इसको बिल्कुल शॉर्ट रखें, इस व्लॉग को टू द पॉइंट, ताकि आपको जो है रास्ते की गाइडेंस कम्प्लीटली मिल जाए। ये मैंने क्रॉस कर लिया है मुनाल को। अब आगे चलते हैं। मौसम बहुत ही मज़े का इस्लामाबाद का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ा सा हेज़ी है, तो इसी हेज़ी होने की वजह से धूप में इतना ज़्यादा असर नहीं है और राइड को मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। सो लेके चलते हैं आपको पाइन वैली की तरफ और उसका रास्ता आपको दिखाता हूँ। मुनाल से तकरीबन पाइन वैली का जो डिस्टेंस बनता है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स के अराउंड है, मोर और लेस। और रास्ता बिल्कुल बेहतरीन है, कारपेटेड रोड है, नीचे वाटरफॉल तक बेहतरीन रास्ता है सारा, और गाड़ी किसी भी किस्म की गाड़ी इजीली जा सकती है। लेकिन पाइन वैली जो है वो एक प्राइवेट लैंड है, वो एक पब्लिक जगह नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल है तो फ़िलहाल तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है। लेकिन अगर ये वीडियो आप 3 साल बाद 4 साल बाद देख रहे हैं तो फिर यह है कि आपको अपडेट कंफर्म कर लेनी चाहिए कि अभी ये ओपन है जनरल पब्लिक के लिए या नहीं। ये पहुंच गए हैं जी हम पीर सुहावा, और यहाँ पे है जो है इज़लू ग्रिल रेस्टोरेंट, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा आना है। ये आ गया जी डायनो वैली, और ये ऊपर चेक करें डायनासोर ने जो है कार को पकड़ा हुआ, उसमें से बंदा भी लटका हुआ है। ये जगह चेक करो, और वो कार को हिला भी रहा है। डायनो वैली अगर आपने विज़िट करना है बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छी जगह, आप कर सकते हैं। थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है मेरे ख्याल में जगह। बाकी यहाँ से आगे के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। पीछे तक तो एक यूजुअल मार्गला की ट्रैफिक होती है इस्लामाबाद की, डायनो वैली तक आने वाले, मुनाल तक आने वाले, ये जितने भी बीच में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ तक ट्रैफिक आती है। तो उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड व्यूज़ भी बहुत कमाल के हैं, और रोड भी यहाँ से आगे की बहुत ही कमाल की है। सो जनाब हम एंटर हो रहे हैं मखन्याल में, और जो पाइन सिटी है वो बेसिकली मखन्याल में ही आती है, क्योंकि इज़लू ग्रिल के बाद हम एंटर हो जाते हैं केपी में, और उसके बाद फिर हम आगे आते हैं पीर सुहावा क्रॉस करते हैं, संगड़ा बाज़ार वगैरह सारा कुछ क्रॉस करने के बाद हम मखन्याल में एंटर होते हैं। और ये जो पाइन सिटी है ये मखन्याल से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमारे लेफ़्ट साइड का जितना भी ये पहाड़ है या एरिया है ये पाइन सिटी का ही है, मखन्याल बाज़ार। बस आपने ये जगह याद रखनी है। इसके बाद जो है पाइन सिटी की एंट्रेंस बहुत ही करीब है, बस जस्ट फ्यू मोर टर्न्स और फिर हम पाइन सिटी पहुंच गए। अच्छा, इसको पाइन सिटी भी कहते हैं, पाइन वैली भी कहते हैं। हालांकि सिटी और वैली दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने ख़ुद जो है सोसाइटी जो इन्होंने बनाई है तो उन्होंने ख़ुद ही कहीं पे इन्होंने पाइन सिटी यूज़ किया हुआ है, कहीं पे पाइन वैली, तो ये दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली। अभी तक तो वैली है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने पूरा बना लेना है तो हर तरफ जब कंक्रीट आ जाएगी जंगल की जगह पे तो तब ये फिर पाइन सिटी बन जाएगी, क्योंकि अभी भी इन्होंने काफ़ी मैसिवली जो है दरख्तों को काटा है। जाहिर सी बात है, सही ये घना मखन्याल फॉरेस्ट काफ़ी घना जंगल है,
लेकिन अब जो है काफ़ी बीच में इन्होंने रोड्स भी बना दिए हैं और सारा कुछ कर करा के, तो ज़ाहिर सी बात है फिर अच्छा खासा जो है इन्होंने दरख्तों को काटा है। सो ये आ गया जी पाइन सिटी। यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। पाइन सिटी वाटरफॉल भी इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, पाइन सिटी वाटरफॉल। तो यहाँ से हम जा रहे हैं जी नीचे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से जी स्टार्ट हो चुका है पाइन सिटी। और ये कितने मज़े के पौधे लगे हुए थे यार। ये एग प्लांट होता है, काफ़ी मज़े की प्लांटेशन हुई है। ये आप लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं। ये देखें ना कितने मज़े के इन्होंने छोटी छोटी क्यारियाँ बना के ना, वहाँ पे भी इन्होंने जो है दरख्त वाले पौधे लगाए हुए जो कि बड़े होकर दरख्त बनते हैं। ये देखें गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है। सो यहाँ से ऑनवर्ड जो है मैं आपको कोशिश करूँ कि मैक्सिमम दिखाऊँ। और काफ़ी लंबा रास्ता है। अब ये मेरे ख़्याल में वाटरफॉल तक यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है नीचे। सो ये थोड़ा सा एक किस्म की भूल भुलैया टाइप का रास्ता है कि बीच में आपको लेफ़्ट राइट बहुत सारे टर्न्स नज़र आते हैं, तो आपने कहाँ जाना है। सो ताकि एग्जैक्टली मैं आपको वाटरफॉल तक ले जाऊँ। वेलकम टू पाइन हिल्स। ये सामने आ रहा है जी इनका मेन ऑफिस। वो भी एक नज़र मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। ये वो जो राइट पे है सामने, वो इनका बुकिंग ऑफिस और सारा कुछ ना, वहाँ पे हमने जाना है यहाँ से नीचे। ये बन रहा है एक प्लाज़ा अंडर कंस्ट्रक्शन। ग्रे स्ट्रक्चर तो इसका मेरे ख्याल में पूरा हो चुका है। और ये है जी बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद। इस पे भी ये काम कर रहे हैं। और ये चेक करें, मतलब डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से इन्होंने चलाया हुआ है। इस वैली को या इस सिटी को जो है डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला देखें सामने, ये तो बन भी चुका है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे लोगों ने ले भी लिए हैं अपार्टमेंट्स, ऐसे कुछ लग रहा है। एनीहो हमने जाना नीचे वाटरफॉल की तरफ, वाटर पॉन्ड्स की तरफ। यहाँ से भी जाना है जी आपने राइट, सीधा बिल्कुल भी नहीं जाना। अब यहाँ से जाना है जी सीधा। और यहाँ से लेना है लेफ़्ट। तो अब आप ये देख लें, एक पूरा हमने एस बना दी है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। तो अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं और आप भूल रहे हैं, तो फिर यह है कि आप वीडियो को जो है वो डाउनलोड कर लें और साथ साथ देखते रहें। यहाँ से फिर हमने जाना है राइट। ये एस बना के एस को फिर हमने ऐसे रिवर्स कर दिया। अनदर टर्न और यहाँ से फिर लेफ़्ट। सो आपने जनाब ये जिग जैग और एस वाली पैटर्न को फॉलो करना है। लेफ़्ट देन राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। तो इस तरह जो है ये एस एस ऐसे से घूम के तो नीचे जाते जाना है। अब देखें हमने यहाँ से फिर राइट जाना है। लेफ़्ट हुए थे एंड अगेन राइट। ये आपने बस एस वाले पैटर्न को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप जो है एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच जाएंगे। वरना अगर आप इधर उधर निकल गए ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको वापसी का रास्ता भी समझ नहीं आने लगा कि आप कहाँ से आए थे। और गाड़ी में तो वैसे भी जो लोग आ रहे हैं, तो गाड़ी में वैसे भी समझ नहीं आती। बाइक पे तो फिर भी जब बंदे का एक वाइडर व्यू होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बंदे को नज़र आ रही होती हैं एक टाइम में। ये देखें फिर हमने राइट टर्न यहाँ से लिया एंड फाइनली वी आर हेयर। ओह पानी चेक करें, पानी का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर गया है। ये है कॉक एंड बुल रेस्टोरेंट। अभी ये उस तरह ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ऑन डिमांड ऑर्डर पे ये देते हैं। मेरे ख्याल में चाय सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ये है जी मेन पाइन सिटी की पार्किंग। और मज़े की बात आज काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं।
पहले मैं आपको पॉन्ड्स की तरफ लेके जाता हूँ एंड देन हम फॉल की तरफ जाएंगे। ये चेक करें नीचे एंड फाइनली वी आर हियर on this beautiful place. ये है जी रेस्टोरेंट कॉक एंड बुल और कितना मज़े का नीचे व्यू है। ये एक पॉन्ड है, ऊपर से जो पानी आ रहा है वाटरफॉल वाला सारा, मतलब चश्मों का पानी वो नीचे गिर रहा है और स्टेप्स में ना पॉन्ड्स बने हुए हैं। एक ऊपर है, फिर दूसरा, ये तीसरा है और फिर चौथे के बाद बड़ी वाटरफॉल है। ओके जी, यहाँ से रास्ता ये है पार्किंग और यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे वाटरफॉल की तरफ। तो चलते हैं जी, कुछ स्टेप्स हैं एंड देन हम पहुँच जाएंगे जी वाटरफॉल के पास। एक हट यहाँ पे भी बना हुआ है और काफ़ी मज़े की जगह है बैठने के लिए फैमिलीज़ के साथ। और जगह चेक करें कितनी साफ़ सुथरी जगह है। सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जगह तो दिखा रहा हूँ लेकिन प्लीज़ कीप इट क्लीन, नीट एंड क्लीन। जिस तरह की जगह है ना, ये चेक करें कितने मज़े के यहाँ पे इन्होंने फूल भी लगाए हुए हैं। सो हमारी आवाम का मसला यही है कि हम हर जगह पे गंद फैला देते हैं। तो इसलिए ये देखें, 7 बड़े बड़े जो है वेस्ट बिन लगे हुए हैं, तो कचरा आपने यहाँ पे फेंकना है। अगर आप नीचे वाटरफॉल की तरफ भी जाते हैं तो जगह जगह पे बिन्स लगे हुए हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वरना नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी खूबसूरत जगह का बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल भी गाइड नहीं करूँगा। आपको वाटरफॉल दिखाने के चक्करों में मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई यार। ये सीढ़ियाँ नीचे मैं चढ़ के उतर रहा हूँ और वापस ये जब मैं ऊपर चढ़ूँगा तो मुझे लगेगा पता। तो फिर भी आप जो है वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब आपका पूरा हो गया, आपने वाटरफॉल देख ली, लाइक शेक आपने कोई नहीं करना, कमेंट भी आपने कोई नहीं करना। तो अभी ज़रा थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का सबूत दें और मेरी मेहनत को जो है वो करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो पे लाइक भी करें और वीडियो पे कमेंट भी करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे भी यही काम कर दें, फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें और ऊपर डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक आ रहा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये है जी मेन वाटरफॉल, पानी आप देख सकते हैं। और अनलकीली ये देखें ना, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कचरा आना शुरू हो गया है। बड़ा दुख होता है कि जब मैं किसी भी खूबसूरत जगह का बताता हूँ इस तरह, और वहाँ हम लोग जाके फिर गंद करना शुरू कर देते हैं। यार ये ना किया करें प्लीज़। ये 2 कदम के फासले पे वो इतनी बड़ी जो है वेस्ट बिन लगी है, उसके अंदर क्यों नहीं डालते यार आप लोग चीज़ें। कसम से दुख होता है यार ये चीज़ देख के। वो देखें पानी की बोतलें तैर रही हैं, जूस के डब्बे तैर रहे हैं, और यार कैसी हम कौम है। कसम से दिल तो मेरा कर रहा है मैं वीडियो ही अपलोड ना करूँ ताकि किसी को पता ना हो और ये मज़ीद इसमें गंद ना हो। और ये है जी खूबसूरत सी वाटरफॉल और ये इसका कुछ सीन है। और ये देखें यहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुए हैं बैठने के लिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिन भी लगी है, तो इसके अंदर कचरा डाला करें यार, क्या करते हैं। स्विमिंग अलाउड नहीं है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ पे 2 बेंचेस भी लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया जा सकता है।
और ये नीचे पानी जो ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है तो वो नीचे जा रहा है और काफ़ी आगे तक ये जा रहा है। और ये वो स्टेयर्स हैं जिनसे मैं उतर के नीचे आया हूँ। और इसको हम फेंकते हैं जी उधर अंदर। ये चेक करें यार, पता नहीं किसने फेंक दिए शॉपर। कुछ चीज़ें इसमें लाए होंगे पाकिस्तानी अवाम और बाद में इधर ही फेंक गए हैं। सो जी ये जगह है मखनियाल के अंदर। ओवरऑल इसका डिस्टेंस की अगर हम बात की जाए तो मुनाल रेस्टोरेंट से तकरीबन 20 किलोमीटर, यू कैन से कि 20 किलोमीटर के आसपास ये जगह यहाँ पे आती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे फैसिलिटी की तो मैंने आपको जैसा कि दिखाया कॉक एंड बुल रेस्टोरेंट अवेलेबल है यहाँ पे। वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी फास्ट फूड है वो अवेलेबल है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर आप अपनी कुकिंग नहीं कर सकते, कुकिंग वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि ये एक प्राइवेट लैंड है। तो यहाँ पे कुकिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन क्योंकि जंगल में आग लगने का ख़दशा है और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसलिए उन्होंने जो है इस जगह पे आप बारबेक्यू और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंद कर दी। और बहुत अच्छा किया है क्योंकि हमने करना होता है गन, सो बेहतर है कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ पे पाबंदी ही होनी चाहिए। इसके अलावा फैमिलीज़ आप आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल तो बैचलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बैचलर्स पे भी पाबंदी लगने लगी है क्योंकि अब फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई यहाँ पे। तो एक पीसफुल जगह है तो मेरे ख्याल में इसको फैमिली ही के लिए रखेंगे। शाम बहुत मज़े की यहाँ पे आप एंजॉय करें। अभी भी शाम हो रही है। मैं घर से तो निकला था सुबह, लेकिन मैंने जाना था आगे हरीपुर वाली साइड पे, तो वहाँ से मैंने कहा वापस आऊँगा तो मैं आपको सनसेट के टाइम पे यहाँ वाले सीन्स दिखाऊँगा। बाकी गाड़ी किसी तरह की भी गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। रोड्स बेहतरीन कारपेटेड रोड है इस्लामाबाद से यहाँ आने तक, और मतलब कमाल की जगह। ओवरऑल अगर हम मेन ज़ू चौक से बात करें, जिसको चिड़िया चौक कहते हैं, मेन जो मार्गलेल की इंट्रेंस है वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ आने तक तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा आपका लगता है। तो ये बहुत ही कमाल की जगह है। चलें जी, इसी के साथ ही करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी मज़ीद ऐसी जंगल के अंदर जो जगह हैं, वाटरफॉल्स है, वो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जी नूरी वाटरफॉल का लिंक, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।